हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं बंदरगाहों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं भारत के बंदरगाहों की, इम्पोर्टेंट बंदरगाहों की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं कि बंदरगाह जो होते हैं किस लिए यूज होते हैं। तो बंदरगाह जो है बेसिकली जल मार्ग जल मार्ग द्वारा जल मार्ग के द्वारा व्यापार हेतु यूज होते हैं। व्यापार, क्योंकि अब जहाज जो जहाँ पे रुकते हैं, जहाज़ों के रुकने का स्थान ही बंदरगाह कहलाता है। आप समझ पा रहे होंगे। इस बंदरगाह को कहीं कहीं पत्तन लिखा मिलता है, कहीं कहीं पत्तन लिखा मिलता है और कहीं कहीं गोदीवाड़ा गोदीवाड़ा इंग्लिश में इसे सी पोर्ट भी कहते हैं। तो ये कुछ बंदरगाह के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट था। और देखिए, बात करते हैं भारत में। तो भारत में 7516 किलोमीटर कुल तटीय भाग है। कितना है? 7516 किलोमीटर तटीय लंबाई है। और इस पर जो है आपके 13 बड़े बंदरगाह। कितने? 13 बड़े बंदरगाह और 200 के आसपास छोटे बंदरगाह हैं। अब 13 जो बड़े बंदरगाह हैं इसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 200 छोटे बंदरगाह हैं इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट बंदरगाह आपको बताएंगे कि कौन बंदरगाह कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप जो देख रहे हैं कि ये जो 7516 किलोमीटर है, क्या है? 7516 किलोमीटर जो ये तट रेखा है, इसमें 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित 4 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको गिनवा देते हैं। देखिए, पहला आता है आपका गुजरात, दूसरा आता है महाराष्ट्र, तीसरा आता है गोवा, चौथा आता है कर्नाटका और पांचवा आता है केरल, छठवां आता है आपका तमिलनाडु, सातवां आता है आंध्र प्रदेश, आठवां आता है उड़ीसा और नौवां आता है कोलकाता। ये 9 राज्य हो गए। इसे कोलकाता को आप पश्चिम बंगाल भी बोलते हैं, और क्योंकि कोलकाता तो उसकी राजधानी है। और 4 जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें से पहला है आपका दादर नगर हवेली दमन दीव है, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा है आपका पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं आप जानते हैं, और चौथा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गए 4। अब देखिए, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 जो बड़े बंदरगाह हैं उसमें से 3 तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में कितने हैं? 3। ये सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह 3 जो हैं तमिलनाडु में हैं, जिसमें से इनका नाम क्या है? एन्नौर है, चेन्नई है और तूतीकोरिन है। एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये 3 बड़े बंदरगाह हैं जो कि चेन्नई में हैं, यानी कि तमिलनाडु में है। और देखिए, अब छोटे बंदरगाहों की बात करें तो 53 जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक छोटे बंदरगाह हैं, और वैसे भी 2 बड़े बंदरगाह भी महाराष्ट्र में हैं। और 13 जो बंदरगाह हैं आपके, जैसे ये इंडिया हो गया मान लीजिए ना, तो इधर 6 हैं बंदरगाह पश्चिमी तट पे, और 6 आपके हैं पूर्वी तट पे। 6 पश्चिमी तट पे और 6 पूर्वी तट पे, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये 13 दिख रहे हैं, 6 पश्चिमी तट पे और 6 पूर्वी तट पे और एक अंडमान निकोबार द्वीप से। तो 6 6 12 और एक 13, यही आपको 13 पढ़ना है अच्छे से। तो चलिए अच्छे से बताते हैं आपके कि कौन सा बंदरगाह पहले कहाँ है। पहले आपको ये बताएंगे कौन सा बंदरगाह कहाँ है, फिर इसकी अलग अलग विशेषताएँ भी आपको बताई जाएंगी। देखिए, कांडला जो है आपका गुजरात में पहले गुजरात ही आता है ना, इधर तट से पश्चिमी तट से चलेंगे तो गुजरात आएगा पहले। फिर देखिए, कांडला गुजरात में है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की भी हम बात करते हैं। अभी इसकी प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। जो कांडला है गुजरात में है, आपको पता ही है। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। देखिए, गुजरात के कच्छ वाले एरिया में है यह कांडला बंदरगाह। आप देखे होंगे गुजरात का मैप कुछ इस तरह से ऐसे निकला हुआ है ना, तो ये जो ऊपर वाला है, ये है ऊपर वाला, इसे बोलते हैं कच्छ, और ये जो है कच्छ की खाड़ी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे जो है होता है, यहाँ पे इसे खंभाती खाड़ी बोलते हैं। तो ये जो कच्छ की खाड़ी है, इसी से लगा हुआ है यह बंदरगाह। यहाँ से सबसे ज़्यादा आयात होता है। क्या होता है? सब मुख्यतः क्या होता है? आयात होता है। और बात करते हैं
कि उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा आयात होता है इसी बंदरगाह के द्वारा आपूर्ति करता है। उत्तर भारत को सबसे ज़्यादा सामान की आपूर्ति यही बंदरगाह से होता है। और यहाँ से मुख्यतः उर्वरक और पेट्रोलियम, क्या क्या, उर्वरक प्लस पेट्रोलियम का आयात होता है, पेट्रोलियम, और इन सब का आयात करके मुख्यतः उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में भेजा जाता है। तो उत्तर भारत के लिए यह बंदरगाह मुख्य रूप से उत्तरदायी है और उसके लिए उपयोगी है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। मुंबई बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह तो पहला यह है कि महाराष्ट्र में है। ये आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक मिनट, यह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई ही है। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है यह भारत का। और यहाँ से सर्वाधिक आयात निर्यात किए जाते हैं। सर्वाधिक आयात निर्यात यहीं से होते हैं। सर्वाधिक आयात निर्यात यहीं से होते हैं। और यह क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब क्या है कि यह जो बंदरगाह है यहाँ पर जहाज़ों के रुकने लायक सुविधा पहले से ही थी। इसे डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर जहाज़ों की रुकने लायक व्यवस्था पहले से अपने आप प्रकृति द्वारा एक तरह से निर्मित की गई है। उसे ही प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं। और तीसरा बात करें हैं तो तीसरे का नाम है नाहवा सेवा। क्या नाम है? नाहवा सेवा। यह भी महाराष्ट्र में है। नाहवा सेवा, नाहवा सेवा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं बात करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। और क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसे मुंबई का सहायक बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंबई का सहायक बंदरगाह। मुंबई का सहायक बंदरगाह क्या बोलते हैं? मुंबई का सहायक बंदरगाह भी बोलते हैं। और यह जो है मुंबई के जो मुंबई से व्यापार होता है उसके बोझ को कम करने के लिए डेवलप किया गया है। यानी कि इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है। कृत्रिम रूप से इसे निर्मित किया गया है और यह मुंबई के पास में ही है। तो आप इसे भी समझ गए होंगे नाहवा सेवा की। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। मुंबई से कुछ ही दूरी पर यह स्थित है। इसे मुंबई की सहायता के लिए बनाया गया है। यानी कि मुंबई पर जो ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा व्यापार होता है तो ज़्यादा कभी कभी खाली नहीं रहता, इसलिए इसे डेवलप किया गया है। यह कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जबकि मुंबई क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला बात करते हैं मर्मू गोवा। क्या है? मर्मू गोवा। तो यह गोवा में है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा कि गोवा में है। और यह जो है जुआरी नदी के नदमुख पर है। ज्वार नदमुख। अब ज्वार नदमुख जानते होंगे कि क्योंकि पश्चिमी तट पर ज्वार नदमुख बनता है। जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है। जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है। यहाँ से क्या होता है, किस चीज़ का व्यापार? तो यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क इसका क्या होता है? निर्यात होता है। लौह अयस्क का व्यापार होता है, यानी कि इसका निर्यात भी कर दिया जाता है। यहाँ से मुख्यतः ईरान को यहाँ से निर्यात किया जाता है लौह अयस्क का। किस बंदरगाह से? तो मर्मू गोवा, यह गोवा में स्थित है। अगला हमारा जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलोर। क्या नाम है?
न्यू मंगलोर, अब मंगलोर एक सिटी है, मंगलोर एक सिटी भी है जो कि कर्नाटक में है। मंगलोर एक सिटी करके कर्नाटक में है। उसी तरह से उसी से मिलता जुलता न्यू मंगलोर एक क्या है, सी पोर्ट भी है, यानी कि बंदरगाह भी है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में ही है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, बात करते हैं कि न्यू मंगलोर की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। यहाँ से कुंद्रेमुख लोहा का, कौन सा लोहा, कुंद्रेमुख लोहा, कुंद्रेमुख लोहा यहाँ से कुंद्रेमुख लोहा का अफ्रीका, अफ्रीका और अरब देशों को, अफ्रीका एंड अरब देशों को भेजा जाता है। कुंद्रेमुख लोहा देशों को भेजा जाता है, यानी कि निर्यात करा जाता है यहाँ से कुंद्रेमुख लोहा का, मुख्यतः किसका, कुंद्रेमुख लोहा का। कहाँ से, न्यू मंगलोर से। कहाँ कहाँ भेजा जाता है, अफ्रीका और अरब देशों को। और अगला जो आपका है कोचीन, कोचीन केरल में, आपको पता होगा कोचीन एक बंदरगाह है जो कि केरल में है। और इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो निम्नलिखित हैं। देखिए, जो कोचीन बंदरगाह है इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो यह जो है एक लैगून झील पर स्थित है। किस पर, लैगून झील पर। कौन सी, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील केरल में है, वेम्बनाड झील केरल में है, वहीं पर इस झील के पास में स्थित है। लैगून झील आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई तट है, ये क्या है, कोई तट है, ऐसे करके, और धीरे धीरे क्या है कि बालू बहते 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 जब ये पूरा एरिया, एक बार ऐसा समय आता है कि ये एरिया ब्लॉक हो जाता है ऐसे, तो यहाँ पर बीच में पानी भर जाता है, खारा पानी, इसे ही बोलते हैं लैगून झील। जो यहाँ खारा पानी बन जाता है ना, भर जाता है, इसे बोलते हैं लैगून झील। तो इसकी मुख्य विशेषता यही है। अगला जो है पूर्वी तट के बड़े बंदरगाह है। कौन सा है, पूर्वी तट के बड़े बंदरगाह। एक मिनट देखते हैं, वीडियो चालू है ना, वीडियो चल रहा है। पूर्वी तट के बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो पूर्वी तट में मुख्यतः 6 बंदरगाह बड़े बड़े हैं। कौन कौन से, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, ये तीनों आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और फिर विशाखापट्टनम कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में। पारादीप जो है उड़ीसा में। और कोलकाता हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में। और पोर्ट ब्लेयर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहाँ पे है। तो पहले पूर्वी वाले देखेंगे हम कि पूर्वी तट के जो बड़े बंदरगाह हैं, यानी कि भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए हैं जो 6, पहले उसको देखेंगे। फिर पोर्ट ब्लेयर आपका है, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो पहला हम बात करते हैं कि जो 3 हैं आपके, ये जो 3 है ना तमिलनाडु में, इन्हीं को पहले हम देखते हैं। तो बात करते हैं पहले तूतीकोरिन की। तूतीकोरिन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, तूतीकोरिन की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहले तो यह तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगली क्या विशेषताएं हैं, तो यह मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी देखिए, यहाँ जो भारत की सबसे दक्षिणी भूमि है वही उसी के पास में है मन्नार की खाड़ी, एकदम नीचे लगभग यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। तो यहीं पर स्थित है यह बंदरगाह। और यह जो है बंदरगाह छिछले समुद्र में स्थित है, यानी कि जो पानी गहराई है बहुत ही कम है, अर्थात जो बड़े जहाज हैं इस बंदरगाह के तट पर नहीं पहुंच पाते, बल्कि 3-4 किलोमीटर दूर ही खड़े हो जाते हैं और छोटे जहाज़ों से सामान भरकर ले जाकर इस बड़े जहाज़ पर लाद देते हैं। फिर अगला है आपका चेन्नई बंदरगाह। अगला कौन सा है आपका, चेन्नई बंदरगाह। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है, यह देश का सबसे पुराना, क्या है, देश का सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे
पुराना बंदरगाह है और यह जो है मानव निर्मित बंदरगाह भी है। मानव निर्मित बंदरगाह है। और वहीं आप मुंबई को देखे होंगे तो मुंबई क्या था, वही एक प्राकृतिक बंदरगाह था मुंबई, जबकि चेन्नई क्या है आपका एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम बंदरगाह है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, यह जो बंदरगाह है चेन्नई, यहाँ जो समुद्र है आपका समुद्र, यहाँ जैसे कि आप देखे होंगे कि हवा सुरक्षित रहने के लिए जो बंदरगाह होते हैं थोड़ा से अंदर बनाए होंगे। देखिए कैसे बनाए जाते हैं, जैसे ये बंदरगाह है तो थोड़ा सा अंदर ऐसे बंदरगाह होते हैं। ये जो अंदर वाला एरिया है यहीं पे बंदरगाह मुख्यतः बनाए जाते हैं। लेकिन यह जो चेन्नई है वह सीधे वाले एरिया में यानी कि समतल वाला जो एरिया है जहाँ पर समुद्र कटा फटा नहीं है, मानी कि जो मुख्य भूमि है वो कटी फटी नहीं बल्कि वो सीधी है, तो वहाँ पर यह बंदरगाह बनाया गया है। और अगला बात करते हैं, चेन्नई तो सबसे पुराना है आपको मैंने बता दिया। अगला जो है आपका एन्नौर, कौन सा है, एन्नौर जो बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह जो है उसी की सहायता के लिए बनाया गया है। किसमें, चेन्नई बंदरगाह की सहायता को यानी उसके दबाव को कम करने के लिए, वहाँ पर ज़्यादा लोड होता है तो जहाज़ ले जाके एन्नौर में सामान उतार देते हैं, तो उसकी सहायता के लिए ही इसे बनाया गया है। और यह जो है इसकी प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह जो है देश का पहला कंप्यूटराइज्ड, क्या है, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह बना। कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित, क्योंकि इसको बहुत बाद में बनाया गया इसलिए इसे अच्छे तरीके से बसाया गया है इस बंदरगाह को। और इसकी प्रमुख विशेषता आप जानते हैं कि चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए भी बनाया गया है। फिर अगला आपका आता है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में स्थित है यह। और यह जो है यह जो बंदरगाह है, देखिए जैसे ये हो गया भारत की मुख्य भूमि, तो आंध्र प्रदेश लगभग यहाँ पे होगा। तो यहीं पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। पहाड़ी का नाम क्या है, डॉल्फिन नोज। ये एक पहाड़ी है जिससे कि इस पहाड़ी के ठीक बगल में स्थित होने के कारण इस बंदरगाह में हवाओं का या तूफानों का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिससे कि जो बंदरगाह है और जो जहाज़ यहाँ पे खड़ी होते हैं वह एकदम सुरक्षित रहते हैं। क्या होते हैं, एकदम सुरक्षित रहते हैं। और यह भी जो है आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि पहाड़ियों से भी यह घिरा हुआ है अपने आप। एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। अगला बंदरगाह की बात करते हैं तो पारादीप उड़ीसा में है। आपको पता है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का है और यहाँ से आपको पता है झारखंड काफ़ी पास में है। उड़ीसा से लगभग सटा ही हुआ है झारखंड। तो झारखंड और उड़ीसा का जो लोहा है, झारखंड और उड़ीसा का जो लोहा है यहाँ से जो लोहा है इसे जापान को निर्यात करते हैं। यानी यहाँ से झारखंड और उड़ीसा से जो लोहे का भंडार है झारखंड और उड़ीसा में, उस लोहे के भंडार में जो लोहा निकलता है उसमें से लोहा को जापान देश को निर्यात कर दिया जाता है। और अगला जो बंदरगाह है आपका कोलकाता हल्दिया। कौन सा है, कोलकाता हल्दिया। तो देखिए कोलकाता हल्दिया जो है आपका, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला तो यही है कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह जो बंदरगाह है, जैसे कि ये हो गया इंडिया का मैप, तो यहाँ पर एक नदी आती है थोड़ा सा, तो यह जो बंदरगाह है आपका मुख्य तट पर स्थित न होकर थोड़ा अंदर की ओर है। कहाँ पे है, थोड़ा अंदर की ओर है यह बंदरगाह, अर्थात यह किनारे पर नहीं है। और यह जो बंदरगाह बना है, हुगली नदी आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में ही हुगली नदी बहती है, तो इसी हुगली नदी पर ही अंदर की ओर, हुगली नदी पर
थोड़ा अंदर की ओर यह बंदरगाह निर्मित किया गया है, यानी कि बनाया गया है। और अब कोलकाता के बिल्कुल पास में है यह बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया जो है कोलकाता सिटी के एकदम पास में है। और यहाँ से बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो छोटे छोटे बंदरगाह यानी कि पोताश्रय, इसी का क्या बोलते हैं, पोताश्रय, छोटे छोटे बंदरगाह हैं जिनका नाम क्या है। पहला है आपका खिदिरपुर, क्या है, खिदिरपुर है एक। और दूसरा जो है आपका डायमंड हार्बर, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, खिदिरपुर, और दूसरा क्या है, डायमंड हार्बर। ये दो जो बड़े हैं, यानी कि ये क्या है, सामान रखने वाले बेसिकली स्थान है, जिसे क्या बोलते हैं, पोताश्रय। इन पोताश्रयों के सहारे ये जो कोलकाता हल्दिया है यह बंदरगाह चलता है। और जो हल्दिया है इस कोलकाता मेन है, कोलकाता जो है मुख्य नाम कोलकाता है, और हल्दिया भी एक वहीं पे छोटा बंदरगाह है। तो आप ये 6 बड़े देख लिए पूर्वी तट पे। और एक आपका कौन सा बचता है, एक जो बचता है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर की मुख्य विशेषता वैसे कुछ खास नहीं है, जो है कि एकमात्र ऐसा है जो कि द्वीप पे स्थित है। यह जो बंदरगाह है यह एक किसी न किसी द्वीप पर है, जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश, उसी पर स्थित है। और यह केंद्र शासित प्रदेश में भी स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है यह बंदरगाह। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।